मतलब पूरे रास्ते दौड़े और मंजिल आने से पहले कोई रोक दे, कितना कष्ट होता है। साल भर ब्याह किया, साल भर इंतजार किया और ब्याह से 2 दिन पहले छोरी ने मना कर दियो, मैं ना कर रही, कितना बुरा लगे बेचारा, वो छोरा कहां जाएगा वो। ठीक वैसे ही पूतना जब इतना सब कुछ करके आ चुकी है और ठाकुर जी के इतने समीप पहुंच चुकी है, और विचार कीजिए ठाकुर जी फिर भी दोष देख रहे हैं पूतना में। क्यों? क्योंकि जब पूतना की गोद में ठाकुर जी प्रदान किए गए तो ठाकुर जी ने ऐसे आंख बंद कर ली, लेकिन यशोदा ये आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या है? व्यक्ति चाहे कितना भी कुलीन क्यों ना हो, कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, परमात्मा को गोद में देना, यह आचार्य का काम है। भले ही ठाकुर जी देखे ना, हमारे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे, तब ठाकुर जी ने कहा क्यों नहीं जा रहे हो आप? बोले कि पहले मुझे वचन दीजिए। बोले क्या? बोले जिसको दीक्षा मिलेगी उसका उद्धार करना पड़ेगा, उसके दोषों को भुला के तो मैं जाऊंगा। तब श्रीमन नारायण भगवान ने वचन दिया रामानुजाचार्य जी को कि हम वचन देते हैं, आप जिसको शंख चक्र और तिलक प्रदान कर देंगे उसके कितने दोष हैं, मैं ये सब भुला करके उसको शरणागति प्रदान करके उसका कल्याण करूंगा। ये मैं वचन देता हूं। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए पृथ्वी पर, नहीं तो आ नहीं रहे थे। रामानुजाचार्य जी शेषनाग भगवान है ना, तो शेषनाग भगवान से जब प्रार्थना की तो शेष बोले कि मैं नहीं जा रहा पृथ्वी पे। ठाकुर जी बोले आचार्य की जरूरत है पृथ्वी को, भक्ति नहीं तो लेश हो जाएगा, आपको जाना चाहिए। रामानुजाचार्य जी बोले हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाना? आप बहुत दोष देखते हो। आप जीवात्मा पर हम कितना भी मंत्र सुना दें, तिलक लगा दें, शंख चक्र पधरा दें, शरणागति करा दें, आप फिर भी दोष देख करके उसको स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए हमको नहीं जाना। तो वचन दीजिए, मैं जिसको तिलक दे दूं, भले ही वो कितना भी दोषी क्यों ना हो, आप उसको शरण प्रदान करोगे। इस वचन पर रामानुजाचार्य जी आए। इसलिए जब आपके माथे पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान होता है, आपके बाहु की भुजा पर शंख चक्र अंकित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक उसी समय आपके पूर्व के जितने क्रियाएं थी, इस जन्म की नहीं कितने जन्मों की क्रियाएं थी, उन सबको ठाकुर जी डिलीट कर देते हैं। खत्म, अब नया है ये, अब इस पर मुझे अनुग्रह करना। बस उसके बाद कल्याण ना होने का कारण क्या बन जाता है? गुरु के द्वारा प्रदत्त जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करोगे तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप कुछ मत करो, बस शरणागति लेने के बाद गुरु आज्ञा और गुरु मंत्र का जाप करने लग जाओ, ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो आचार्य का तो काम है, कितना भी दोष क्यों ना हो जीव के अंदर, उसकी गोद में ठाकुर जी को बैठाना या उसको ठाकुर जी के चरण में पहुंचाना। और यशोदा मैया आचार्य हैं, वो पहचान गई हैं पूतना को, लेकिन विचार कर रही है जब इतनी समीप आई गई है तो फिर यहां तक काय को भगाऊं जाए, लाला गोद में दे करके या को उद्धार करवाए तुम। अच्छा ले तुम्हारा ही लाला है। अब देखो कथा आपको ऐसे समझनी पड़ेगी, लीला तो एक सी चल रही है, पर उस लीला के पीछे के भेद समझाने के लिए हम कभी कभी बाहर जाकर के समझाएंगे। हाँ, लीला वैसी चल रही है। यशोदा मैया बोली अच्छा लो तुम्हारा ही लाला है, गोद में लो। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला दिए, पूतना ने गोद में लिए, ठाकुर जी ने अपने आंख बंद कर ली, नहीं देखा। छोटे से ठाकुर जी ने ऐसे आंख पे हाथ धर लिया। इतने में कोई लोग बुलाने आ गए तो यशोदा मैया बाहर चली गई। अब यहां ठाकुर जी की स्थिति देखो, ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए? भाई व्यक्ति मुंह कब फेर लेता है? जब नाराज होता है। कोई आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं और फिर भी आपको देखे ही जा रहा है, तो इसका मतलब अभी नाराज कम है, समझा लो, बात कर लो। लेकिन कोई कहे कि मैं बहुत नाराज हूं और फिर ऐसे बैठ जाए या कहीं चला जाए या दिखे ना, जब तुम सामने आ जाओ तो नीचे, तो समझ जाओ सच में नाराज है, नजर ही नहीं मिला रहा है।
ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसका मतलब क्या है? बाकी राक्षसों का उद्धार भी ठाकुर जी करते हैं, पर पूतना से तो ठाकुर जी नाराज हो गए। क्यों? बोले क्योंकि पूतना, सबसे पहला कारण कि तू जैसी है वैसी बन करके नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके आई है, पहला कारण। ठाकुर जी नाराज कब होते हैं? हम जैसे हैं ठाकुर जी ने बनाए हैं, हमारी जैसी स्थिति है, जैसे हाथ हैं, जैसे पांव हैं, जैसा मुख है, जैसे भी हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, पर ठाकुर जी को हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए उन्होंने बनाए हैं। मटका बनाने वाले को अपने सारे मटका प्रिय लगते हैं, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने बनाए हैं। ठाकुर जी बोले भले भले ही तू राक्षसी है, पर तू जैसी है वैसी क्यों नहीं आई मेरे सामने, रूप बदल करके क्यों आई है? तो पूतना को ना देखने का पहला कारण क्या है? रूप में परिवर्तन। इसका मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, कि ठाकुर जी के सामने सज संवर के नहीं जाना चाहिए, सुबह सुबह सो के उठे, आंख मीटते मीटते पहुंच गए मंदिर। महाराज जी कह रहे थे जैसे हो वैसे चले जाओ। श्रृंगार नहीं, व्यवहार। श्रृंगार नहीं, विचार। श्रृंगार नहीं, अपनी स्थिति। वो जैसी है उसको वैसी ही रखो।